नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो पीएमसी बैंक के खाता धारक संजय गुलाटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। संजय गुलाटी पैसा नहीं निकाल पाने को लेकर काफी परेशान थे। उनके दोस्त कह रहे हैं कि वो काफी दिनों से तनाव में थे। पीएमसी बैंक में उनके 4 अकाउंट थे जिनमें 80 लाख रुपए जमा थे। संजय गुलाटी बैंक में लार्ज डिपॉजिटर के तौर पर लिस्टेड थे। कल पीएमसी बैंक के प्रदर्शन में वो शामिल भी हुए थे। मेन दिक्कत मुझे ये आई कि मेरा अपनी सेविंग है, जो चारों अकाउंट्स हैं हमारे नियर अबाउट 80 के आसपास है और 80 लाख हैं, और उसके बावजूद मैं 10-20 हज़ार के लिए परेशान हो रहा हूँ, अपसेट हो रहा हूँ। और वैसे बैंक में फंसने के बाद उनका एक्चुअली बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है जी, उस चक्कर में भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे पैसे लग जाते हैं। कुछ दिन से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे, खर्चा नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। पीएमसी यानी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जमा पैसे निकालने की सीमा तय किए जाने के बाद से खाता धारकों का प्रदर्शन जारी है। और इस सब के बीच पीएमसी बैंक के बड़े जमाकर्ताओं में से एक संजय गुलाटी की कैसे हार्ट अटैक से मौत हुई है, यही खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संजय गुलाटी की उम्र 51 साल थी। सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट के बाहर वो प्रदर्शन में शामिल होते हैं। पीएमसी बैंक में संजय गुलाटी के बार बार आपको बता रहे हैं 4 अकाउंट कुल मिलाकर 80 लाख रुपए उनके द्वारा जमा किए गए। और इस पूरी खबर में सवाल ये उठता है कि 4,335 करोड़ की लूट के पीछे हाथ किसका है? ये गबन के हजारों करोड़ रुपए कहां गए, किसकी जेब में गए, और गबन की साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे, और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन पर कार्रवाई या एक्शन कब देखने को मिलेगा? और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे 2 सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनल सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही संजय सिंह हमारे साथ है। संजय, सवाल वही है, इस देश में एक आम नागरिक जो अपना पैसा रखता है बैंक में, वो स्ट्रगल करता है। जो लूट खसूट चोरी करते हैं वो मस्त रहते हैं। जी बिल्कुल, पूरा अगर पीएमसी घोटाले को हम देखें तो मान लो पता चलता है कि जो लोगों ने अपनी हार्ड अर्न इनकम थी, अपनी जिंदगी जमा पूंजी थी, उसको किसी भरोसे के साथ बैंक में डाला था और उसके बदले बैंक के में जो था बैंक को लॉस नहीं हुआ। ये पूरी तौर पे घोटाला है। जैसे अगर हम देखें, हमें जी न्यूज के पास जो कागजात हाथ लगे हैं इन्वेस्टिगेशन के, उससे पता चलता है जैसे उन्हीं पैसों से खरीदा गया था मुंबई के जुहू इलाके में एक कॉस्ट लैंड डील हुई थी जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू से 2,500 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा जो बैंक के जो चेयरमैन है, जो पूर्व चेयरमैन थे जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वरियम सिंह, उन्होंने अमृतसर के अंदर एक 5 स्टार होटल खरीदा था। साथ ही उनका एक फ्रंटमैन है जिसने वहां पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में अलग अलग तौर पे प्रॉपर्टी बनाई थी। पूर्व बैंक के पूर्व एमडी की बात करें जॉर्ज थॉमस, उन्होंने प्रॉपर्टी ज्यादा है और अकोमोडेट कर सके इसलिए धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम कबूल किया और दूसरी शादी की, और फिर बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई। और सेम अगर एचडीआईएल के प्रमोटर्स की बात करें तो वो तो पहले दोनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आलिशान उन्होंने प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई। इसीलिए वो सवाल खड़ा होता है कि एक आम नागरिक को क्यों दर्द झेलना पड़ता है। सोनल सिंह, संजय मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि एक्सक्लूसिव पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स जी न्यूज के पास है। लेकिन सोनल सिंह, परिवार क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक है अभी संजय जी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनकी अभी फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी को ले जाया गया है। उनके जो दोस्त हैं, उनके जो कलीग्स हैं, जो पिछले 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल थे, हमारे साथ है, हर कोई गमगीन है क्योंकि ये अननेचुरल डेथ माना जा रहा है। कहना है कि ये हत्या है। हमारे साथ हैं, आप मुझे बताइए, 2 दिन से आप साथ ही थे, आप कह रहे हैं, क्या आपको लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उन्हें कोई हार्ट इश्यूज हैं? जी बिल्कुल नहीं, तबीयत ठीक नहीं है ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। सिर्फ इतना कहा था कि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है और आज उस स्ट्रेस ने इस 51 साल के बंदे का भोग ले लिया है। तो ये एक्चुअली ये मौत नहीं हुई है। ये अगर सोचा जाए तो जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, जिन लोगों ने ये गुनाह करने दिया है, और आज भी जो हमको ना सरकार और आरबीआई की तरफ से न्याय मिलने में देरी हो रही है, उस देरी की ये पहला बलिदान चला गया है। और कितने बलिदान जाएंगे हमें पता नहीं। सरकार और सबको ये बारे में सोचना चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 80 साल के पिताजी हैं। ये मैं अभी एग्रेसिव नहीं हो पा रहा हूँ, मगर ये बहुत गंभीर घटना है। आप इसे हल्के में मत लीजिए, हमसे गुजारिश है। हम 17 लाख परिवार है, 17 लाख में से एक कम हो गया आज। 17 लाख में से एक कम हो गया। और कितने कम करना चाहेंगे आप?
हमारी आवाज सुनिए और हम सबको रिलीफ दीजिए और इसके इनके परिवार को सबसे पहले रिलीफ दीजिए। गुहार लगा रहे हैं, देखिए, इंसाफ की सोसाइटी गुहार के लगा रहे हैं मेंबर्स और भी इसे हैं एक हमारे मर्डर साथ। करार दे रहे हैं। सोनल, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संजय का रुख हम दोबारा करेंगे इस पूरे घोटाले में। जी हाँ, पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन गहरा होता जा रहा है, उतने ज्यादा इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स बाहर आ रहे हैं। जी न्यूज के पास इस घोटाले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज, जिनसे ये साबित होता है कि पीएमसी घोटाले के आरोपी सिर्फ अकाउंट होल्डर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि इससे उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी। हमें हमारा बीपी एकदम हाई हो गया। मेरे हस्बैंड का तो मेरे से भी ज्यादा उम्र है, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो गई। हम सब पीएमसी डिपॉजिटर्स के पूरे पैसे हमें दिए जाएं। सिर्फ आरबीआई से एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि आपका पैसा सेफ है और कुछ नहीं चाहिए हमें। करीब 4,635 करोड़ रुपयों के पीएमसी बैंक घोटाले में हजारों अकाउंट होल्डर्स के साथ हुए विश्वासघात की जानकारी तो पूरे देश को मिल चुकी है। लेकिन इस घोटाले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा अब जी न्यूज करने जा रहा है। जी न्यूज के हाथ लगे दस्तावेजों से पता चला है कि पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपियों द्वारा न सिर्फ अकाउंट होल्डर्स के पैसों का बेजा इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसी पैसे से प्रमोटर्स ने अपने लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बनाई। पीएमसी बैंक के गिरफ्तार पूर्व चेयरमैन वरियम सिंह ने मुंबई के पॉश कहे जाने वाले जुहू इलाके में एक महंगा लैंड प्लॉट लिया था। सूत्रों के मुताबिक इस प्लॉट की कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपए है। जांच के दौरान खुद मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के डीसीपी ने जाकर इस प्लॉट का मुआयना भी किया है। पीएमसी बैंक घोटाले में शामिल मुख्य आरोपियों में से रियल एस्टेट कंपनी HDIL के 2 प्रमोटर्स, पिता राकेश वधावन और बेटे सारंग वधावन के अलावा पुलिस ने अब तक पूर्व एमडी जॉय थॉमस और वरियम सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के सामने इसी वरियम सिंह से जुड़ा एक नया नाम मनमोहन आहूजा भी उभर कर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन आहूजा की देश भर में पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी मनमोहन गिरफ्तार वरियम सिंह का नॉर्थ इंडिया फ्रंट मैन हुआ करता था और इसी ने पीएमसी बैंक के पैसे चुराकर अमृतसर में 5 स्टार होटल खरीदा। इस होटल का नाम लेमन ट्री होटल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनमोहन आहूजा ने वरियम सिंह के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई प्रॉपर्टीज खरीदी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत भी सैकड़ों करोड़ रुपयों में है और इसे लेकर जल्द जांच टीमें अब दूसरे राज्यों में भी भेजी जाएंगी। विशाल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और मेरे सहयोगी संजय सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए, क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं? क्योंकि जो पीड़ित हैं वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी तो जान जा रही है तनाव में। जी बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, असल में इसमें आरोपियों को हम 3 हिस्से में देख सकते हैं। एक है जो HDIL के प्रमोटर्स हैं, पिता और पुत्र राकेश और सारंग वधावन हैं। उसके अलावा जॉर्ज थॉमस जो पूर्व MD थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथे गिरफ्तार व्यक्ति हैं वरियम सिंह जो पूरे चेयरमैन थे। जो सबसे ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट और सबसे ताज़ा तरीन सनसनीखेज जानकारी सामने आई है वो वरियम सिंह के मामले में है, जिसमें पुलिस ने अपने डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर कहा है कि मुंबई का जुहू इलाका काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे जो ज़मीन की कीमत है वो सोने से ज़्यादा महंगी होती है और वहाँ पे एक प्लॉट जो खरीदा है उन्होंने, जिसकी कीमत है 2,500 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू से। उसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया के इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, हरियाणा में बनाई है, पंजाब में बनाई है और पंजाब में खास तौर पर अमृतसर के अंदर एक ग्रैंटन रोड लेमन ट्री होटल है जो 5 सितारा होटल है। USA के अंदर, अमेरिका के
के अंदर भी अपने ये जो पैसे थे वो इन्वेस्ट करके अमेरिका में बिजनेस शुरू किया, खुद के नाम से भी किए हैं और साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी किए। अगर हम एक अकेले एक्यूज है तो अब तक जो कुल घोटाला है जिसकी कीमत 4,500 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अकेले वरियम सिंह का ही हम देखें तो 4,500 करोड़ के आसपास तो संपत्ति एक आदमी ने बनाई है। इसके अलावा अगर HDIL के प्रमोटर्स की बात करें तो उसकी संपत्ति तो इससे कई गुना ज्यादा है। तो देखा जाए तो जितना घोटाले की रकम नहीं है उससे ज्यादा तो ये लोग चोरी कर चुके हैं। तो अगर इन तमाम चीजों की भी बरामदगी होती है तो भी ये जो पैसा जो चुकाया जाना वो आसानी से हो सकता है। लेकिन सबसे जो बात सनसनीखेज निकल कर आती है कि किस तरह से इन्होंने लोगों की हार्ड अर्न मनी थी, जिन्होंने जिंदगी की जमा पूंजी थी जो रखी थी, उसको चोरी करके अपने अय्याशी के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया। और आज हम देख रहे हैं कि PMC के लाखों खाता धारक हैं जो बुरी तरह से परेशान है। शुक्रिया संजय सिंह इस पूरे अपडेट के लिए। तो अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की और लोगों को लूटा और आज जो पीड़ित है वो पाई के लिए मोहताज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।